दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से हरिद्वार सिटी की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एनएचएआई के द्वारा बनाया जा रहा है 50.7 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हरिद्वार स्पर। इस स्पर की स्टार्टिंग होती है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के चैनेज 108 से हलगोया गांव के पास से, और हरिद्वार साइड में एंडिंग होती है भादराबाद टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद में। पिछली बार इस स्पर की प्रोग्रेस देखी थी हमने पिछले साल अक्टूबर में। तो चलिए देखते हैं इतने दिनों में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस स्पर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से स्टेप से मुझे मिलती है मोटिवेशन आप तक ऐसी वीडियोस रेगुलर पहुंचाने की। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पर ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जा रहा है। यहाँ पर इस साइड में अर्थवर्क का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है और यहाँ पर हो गया है डेक स्लैब का काम पूरा। पिछली अपडेट में इस साइड के लूप पे अर्थवर्क का काम काफी बाकी था और इकोनॉमिक कॉरिडोर को क्रॉस करने के लिए पियर कैप तक काम पूरा हो चुका था। आगे की तरफ देखें तो अर्थवर्क का काम था मेन कैरेजवे और रैंप के ऊपर, और इस वाले ब्रिज के लिए भी पियर कैप तक काम पूरा हो चुका था। इस बार यहाँ पर दोनों साइड के रैंप के ऊपर जीएसबी की लेयर का काम पूरा हो चुका है। मेन कैरेजवे के ऊपर अभी अर्थवर्क पूरा होना है, लेकिन थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े तो देख सकते हो अर्थवर्क का काम यहाँ पर हो चुका है मेन कैरेजवे पर। और ब्रिज के लिए दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो गया है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद में काफी लंबे स्ट्रेच में रोड लेइंग हो चुकी है, लेकिन बीच में कुछ पैचेस बाकी है जहाँ पर रोड लेइंग का काम होना है। साथ ही साथ अभी स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी रोड लेइंग होनी है। सामने की तरफ आने वाला है सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे। उससे पहले यहाँ पर भी रोड लेइंग हो चुकी है, जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम काफी बाकी था। स्टेट हाईवे से पहले यहाँ पर आएगा रेलवे ओवरब्रिज सहारनपुर मेरठ रेलवे लाइन और ईडीएफसी के ऊपर। रेलवे ओवरब्रिज के लिए पियर्स रेडी करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पाइलिंग का काम तो यहाँ पर पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ पर पाइलिंग का काम इनिशियल स्टेज में था। सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे के साथ में इंटरचेंज बनाया जाएगा। अभी यहाँ पर रैंप और मेन कैरेजवे के ऊपर अर्थवर्क का काम पूरा होना है। मेन कैरेजवे के लिए तो स्टेट हाईवे के ऊपर डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है, जहां पिछली अपडेट तक पियर कैप का काम पूरा था। दूसरी साइड में अभी मेन कैरेजवे और रैंप की सेम प्रोग्रेस है। और अब यहाँ से आगे की साइड में रोड लेइंग हो चुकी है, लेकिन इस साइड में भी कुछ पैचेस बाकी हैं जहां पर रोड लेइंग का काम अभी पूरा होना है। जैसे ये एक छोटा सा पैच है जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा होना है। अब ये आ जाती है सहारनपुर रोड।
इस रोड की क्रॉसिंग पे दोनों साइड में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है, जहां पिछली अपडेट में पियर कैप का काम पूरा था। सहारनपुर रोड को क्रॉस करने के बाद में स्टार्टिंग में अर्थवर्क का काम पूरा होना है। लेकिन यहाँ से आगे की साइड में काफी लंबे स्ट्रेच में रोड लेइंग हो चुकी है। इस साइड में भी कुछ पैचेस बाकी हैं जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा होना है। अब ये आ जाती है पोहाना झबरेरा रोड। इस रोड की क्रॉसिंग पर डेक स्लैब का काम तो पिछली अपडेट में ही पूरा हो गया था। अर्थवर्क की कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी दोनों साइड में, जहां इस बार अर्थवर्क की काफी सही प्रोग्रेस है। आगे की तरफ बढ़े तो ये एक छोटा सा पैच है जहां पर रोड लेइंग हो चुकी है दोनों तरफ। यहाँ से आगे की तरफ मेनली अर्थवर्क का काम ही पूरा होना है, लेकिन कुछ पैच है जहाँ पर जीएसबी की लेयर का काम हो गया है। यहाँ पर बनाया जाएगा एक और रेलवे ओवरब्रिज। रेलवे ओवरब्रिज के लिए पियर्स को रेडी करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पिछली अपडेट में यहाँ पर पाइलिंग का काम ही मेनली किया जा रहा था। रेलवे लाइन से आगे की साइड में मेनली अर्थवर्क का काम पूरा होना है। स्ट्रक्चर्स तो काफी हद तक बनकर तैयार हो चुके हैं। सामने की तरफ यहाँ पर है रुड़की बाईपास। रुड़की बाईपास से पहले इस बार काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है अर्थवर्क की, क्योंकि पिछली अपडेट में इस पूरे स्ट्रेच में स्ट्रक्चर्स तो रेडी हो चुके थे, अर्थवर्क की कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी। इस एंगल से भी देख सकती हो पिछली अपडेट में रुड़की बाईपास से पहले अर्थवर्क की कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी। इस बार आप देख सकते हो काफी अर्थवर्क का काम यहाँ पर हो चुका है। रुड़की बाईपास की क्रॉसिंग पे पियर्स रेडी किए जा रहे हैं। पियर्स रेडी करने के लिए रुड़की बाईपास की एम्बैंकमेंट को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। पिछली अपडेट में रुड़की बाईपास से पहले एक भी पियर रेडी नहीं हुआ था और यहाँ रोड क्रॉसिंग पे एक भी गार्डर नहीं रखा गया था। लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख सकती हो एक साइड की लेन को तोड़ दिया गया है, दूसरी साइड की लेन को अभी तोड़ा जाएगा। इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन भी बनाया जाएगा। इस बार यहाँ पर आप देख सकते हो रोड क्रॉसिंग पे राइट साइड में डेक स्लिप का काम पूरा हो चुका है। लेफ्ट साइड में गार्डर लॉन्चिंग का काम पूरा है। आगे की तरफ बढ़े तो ये एक ट्रांसमिशन लाइन का टावर है जिसकी शिफ्टिंग अभी होनी बाकी है। और उसके बाद यहाँ पर रिवर के ऊपर बनाया गया ब्रिज ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस लेफ्ट साइड में इस वाले स्पैन में स्लैब का काम बाकी है। पिछली अपडेट में यहाँ पर स्टार्टिंग के पियर्स के ऊपर कैप का काम होना बाकी था, तो पिछली अपडेट के कंपैरिजन में तो यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। रिवर से आगे की तरफ काफी हद तक रोड लेइंग हो चुकी है। यहाँ लोकल रोड की क्रॉसिंग के लिए बनाया जा रहा है ओवरपास।
यहाँ पर होने वाला है टोल प्लाजा और सामने की तरफ ये है अपर गंगा कैनाल क्रॉसिंग। अपर गंगा कैनाल क्रॉसिंग से पहले इस साइड में 2 रैंप होने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर की चौड़ाई को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर। अपर गंगा कैनाल की क्रॉसिंग के दोनों साइड में गर्डर लॉन्चिंग हो चुकी है। कैनाल के ऊपर गर्डर लॉन्चिंग अभी होनी बाकी है। कैनाल से आगे की साइड में अर्थवर्क का काम पूरा होने। ग्रीनफील्ड सेक्शन एंड होने से पहले ये एक छोटा सा पैच है जहां पर रोड लेइंग हो चुकी है। ये आ जाता है एक और ब्रिज जहां पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट तक इस ब्रिज के सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। ब्रिज से आगे की तरफ यहाँ राइट साइड में रोड लेइंग हो चुकी है। अब यहाँ पर आकर एंड हो जाता है ग्रीनफील्ड सेक्शन। यहाँ से आगे की साइड का ये स्ट्रेच ब्राउनफील्ड अपग्रेड रहेगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 स्पैन में डेक स्लैब का काम पूरा हो गया है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर पियर कैप का काम पूरा नहीं हुआ था। आगे की साइड में पियर कैप तक काम पूरा हो गया है। अप्रोच रोड के लिए भी काफी अर्थवर्क और आरई पैनल्स को लगाया जा चुका है। पिछली अपडेट में इस अप्रोच रोड की कोई प्रोग्रेस नहीं थी। यहाँ पर एक अंडरपास आएगा। यहाँ पर दोनों साइड में नए ब्रिज होने वाले हैं। राइट साइड में तो पियर कैप का काम पूरा हो चुका है। लेफ्ट साइड में पियर्स अभी पूरी तरीके से रेडी होने बाकी है। पिछली अपडेट में लेफ्ट साइड में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं थी नए ब्रिज के लिए। ये आ जाता है बहादुराबाद टोल प्लाजा। टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद में ये वाला जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ये हरिद्वार स्पर के अंदर आता है। यहाँ पर सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप तक। इस अप्रोच रोड के बाद में जाकर एंडिंग हो जाती है हरिद्वार स्पर की। यहाँ से जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो स्टार्टिंग हो जाएगी हरिद्वार बाईपास की। चलो अब करते हैं इस स्पर की प्रोग्रेस को समराइज। तो पिछले साल अक्टूबर से लेके अभी तक इस स्पर पर काफी तेजी से काम हुआ है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा काम बाकी है। इस स्पर के इस साल में रेडी होने के तो कोई चांसेस नहीं है। ये स्पर अगले साल में जाके ही रेडी होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।